राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनि के वक्री होने के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 11 मई से लेके 29 सितंबर तक रहेंगे, यानी कि तकरीबन 4 महीने और 13 दिन। ठीक है, इतने दिन के लिए शनि जो है वो वक्री रहेंगे। अब वक्री एक्चुअली क्या होता है? वक्री होने का मतलब होता है जिस घर में वो बैठे हैं, मकर राशि के अंदर वो बैठे हुए हैं, और उस घर से पिछले घर को भी देखना, यानी कि पिछले घर के भी प्रभाव जो हैं वो देते हैं, यानी कि वो धनु के प्रभाव भी आपको देंगे। ठीक है, तो मेन आपको क्या करना है, ये चीज़ समझनी है कि ये 2 राशियों के प्रभाव के साथ साथ तीसरा अगला घर भी उनका है, यानी कि 2 राशियों का प्रभाव उनका होता है, मकर का और कुंभ का। वो उनके अधीन होती हैं दोनों राशियां। तो इन दोनों राशियों के अंदर भी वो प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि 9th हाउस का प्रभाव भी देंगे, अब जिसमें बैठे हैं वहाँ का भी देंगे, और उससे अगली एक राशि का, यानी कि 3 घरों का प्रभाव वो आपको देंगे। उसके बाद उनकी विशेष 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जा रही हैं उन जगहों का भी वो प्रभाव देंगे। जिस घर पे वो बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, और उसके बाद जहाँ वो अपनी दृष्टि देते हैं, दृष्टि से कुछ ना कुछ जो संबंध होते हैं या उस हाउस से प्रॉपर उस हाउस से रखते हुए जो रिलेशंस होते हैं उनमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, उस घर के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर आपको प्रदान कर देते हैं। तो वो आपको एक्चुअल में समझाते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं वो विरक्त से ग्रह होते हैं, वो समझाते हैं कि यहाँ कुछ रखा हुआ नहीं है। तो वो प्रॉपर हर एक रिलेशन के ऊपर या हर एक घर पे जाकर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं राशि अनुसार। 12 राशियाँ तो सबके अंदर अलग अलग जगह बैठे होते हैं कि भाई रिलेशंस के अंदर विरक्ति कुछ है नहीं, अकेलापन दे देते हैं। कोल्ड प्लैनेट होता है, ठंडा, तो ठंडी हवाएं चलनी, आंधी चलनी। और वक्री जब इस समय पे 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। एक शुक्र है और एक बृहस्पति है, उसकी वीडियो और आएंगी, आप उसके अंदर आप देख लेना। तो जब आप ये देखेंगे कि बाकी ग्रह भी किस तरह से वक्र प्रभाव अपना दिखा रहे हैं, आपने देखा ही है इस समय पर जब वो मकर राशि में 30 इयर्स के बाद आए हैं, तो वो क्या क्या प्रभाव आप लोगों के सामने, सब कुछ शनि ने आपको क्या क्या दिखाया है वो आप जानते ही हैं कि वो न्याय करता है, न्याय के देवता हैं। जो न्याय का देवता होता है वो आपको सबसे पहले ये बताता है कि मैं हर किसी के लिए न्याय करूँगा। अब मेन क्या है, वो चल पड़े मकर की तरफ जब आ गए। अब वक्र का मतलब है वहाँ पे वो वापस थोड़ी ना चले जाते हैं उस ग्रह के अंदर, वो वहीं रुके रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि पीछे से जो रह गए पेंडिंग काम, यानी कि इसको इस तरह से समझो, एक जज साहब हैं, जज साहब आए हैं, उन्होंने सबकी सुनवाई की है, सुनवाई करने के बाद उधर की सुनवाई रह गई, अब टाइम नेक्स्ट दूसरे चैम्बर में जाने का हो रहा था, वहाँ से उठे अगले चैम्बर में चले गए। अब पीछे कितने लोगों के काम पेंडिंग रह गए ना, कितनी सुनवाइयाँ अभी अधूरी रह गई, वो पीछे से आवाज़ें लगाते जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो वो रुक के जिनको सबक दे चुके, पीछे समझा चुके, अब वो एक चेक मारेंगे ना पीछे देखकर कि भैया काम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे, यानी कि कुछ रह तो नहीं गया। तो वो पीछे की साइड एक्चुअल में कोई होता नहीं है, हमें ऐसा लगता है वक्री नहीं होते ग्रह, वो वहीं के वहीं स्टॉप रहते हैं अपनी जगह के ऊपर ही, लेकिन वो वक्री हो दिखते हैं हमें। तो हम जब पीछे मुड़ के वो देखेंगे, उन ग्रहों को देखेंगे कि हाँ भाई, अब उस ग्रह की तरफ देखेंगे तो हाँ जी अब बताइए, तो क्या 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 रह गया यहाँ का पेंडिंग काम। तो जिन जिन के जो काम अटके थे वो पूरे हो जाएंगे। मगर क्योंकि ये बड़ा स्लो प्लैनेट है तो इतनी जल्दी से कुछ अफेक्ट तो एकदम से नहीं दिखाता, कि भाई जो भी कोई रिजल्ट्स देता है वो बड़े डिले करके, तरसा के, वैसे ही कि जैसे एक बच्चे को माँ बाप उचित समय आने पर ही कुछ प्रदान करते हैं। जब तक गुरु शिष्य को उचित नहीं समझता उस चीज़ के लिए, तब तक उसे वो ज्ञान भी नहीं देता। उसी प्रकार से ये भी तब तक हाथ में आपके कोई चीज़ देंगे नहीं जब तक देखेंगे नहीं कि आप पक्की तरह से उसको पाने के लायक बन गए हो या नहीं बन गए। जब आप उसको पाने के काबिल बन चुके हो तो आपके हाथ में वो चीज़ ज़रूर आ जाएगी। अब देखते हैं 12 राशियों के अंदर क्या क्या प्रभाव। अब बड़े बड़े ग्रह जो हैं
वो इधर से उधर हिल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो जब वो वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा धरती को भी तो हिलाएंगे ही ना, क्योंकि एक जो गुरु हैं वो भी बड़े प्लैनेट हैं और शनि भी जो है वो बड़े प्लैनेट हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्वभाव जो है वो खुश्क है, रुखा है। तो जो भी इससे प्रभावित लोग होते हैं वो थोड़े खुश्क से होते हैं। खुश्क का मतलब होता है जैसे खरवा जवाब देना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खरा खरा सा बोलने वाला इंसान होता है। तो ऐसा इस तरह का स्वभाव होता है उनका, जो शनि प्रधान लोग होते हैं। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि देव जो हैं 4th हाउस में वक्री हुए हैं, ठीक है। जब वहाँ वक्री हुए हैं तो भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरते हुए दिखाई देते हैं। पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आपकी संतान या विद्या, इनमें अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान को भी लाभ होगा। आपको संतान की तरफ से जो भी कुछ दिक्कत थी उसके अंदर भी सब सही होता हुआ दिखाई देता है, और उनसे भी आपका संबंध जो है अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। और विद्या के अंदर भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद आपने जो मेन ख्याल रखना है वो आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हालांकि पहले जो आपको किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या तुला वालों को तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तुला वालों को कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप आराम से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग्न के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव आने से थोड़ी अपनी इम्यूनिटी डाउन सी हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता या कुछ करने का, कार्य करने का मन नहीं करता, शरीर थोड़ा शिथिल सा पड़ जाता है, ठीक है। और थोड़ा घुटनों में या पाँव में इस तरह से करके आपकी बॉडी के अंदर शनि के प्रभाव जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं कि आपको लग्न के अंदर शनि की बीमारियां जो हैं अपनी बॉडी के अंदर दिखाई देंगी, कि घुटनों के अंदर दर्द होना, कानों में से कम सुनना, या आपको और शनि के रिलेटेड गैस प्रॉब्लम, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होने की संभावना बनती है। उसके बाद आपने जो है अपने कार्य क्षेत्र की तरफ भी ध्यान देना और पिता की सेहत का ध्यान देना। कार्य में आपको उन्नति प्राप्त होती हुई दिखाई देती है, आपके काम बनेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको इस समय में लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि तुला राशि वैसे भी शनि की फ्रेंड ही है, तो वो उनके अंदर उसको लाभ ही देता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। आपने शायद पहले जो चीज़ मिस कर दी थी या आपको नहीं मिली थी, तो वो भी आपको वापस मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जो आपका पहले मिस हो गया वो आपको अपना प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देता है। अब उपाय के तौर पे आप शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करें। आपके लिए शंकर भगवान की आराधना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हनुमान जी की भी आप आराधना कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी के रूप की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं वो 3rd हाउस में वक्री हुए हैं, तो वो अब उनकी वाणी को भी ट्यून करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कॉर्पियो होता है या वृश्चिक होता है उनकी वाणी थोड़ी कठोर होती है, ठीक है। तो उनकी वाणी को वो थोड़ा सा सेट करेंगे, ट्यून करेंगे। यानी कि आपने ठीक से बात करनी है, किसी के साथ गलत खान पान नहीं करना है, और उसके बाद तभी आपको अपने भाई से कुछ सपोर्ट मिल पाएगा। अदरवाइज़ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आप अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं करोगे। आपको अचानक ही अपने भाई बहनों की याद आनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने भाइयों से या अपनी बहनों से आपको मिलने का मन करेगा, ठीक है। तो वो आप मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। अपने पिता का भी आपको अपमान बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अपने पिता का अपमान करोगे तो आपका लाभ जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो आप ने करना क्या, जो भी आपका कार्य पहले से पेंडिंग है, कुछ ना कुछ रह रहा है, क्योंकि अब आपके जो 4th हाउस है वो भी अफेक्टेड होगा उससे। तो आपका जो भी कोई काम है, समझो आपने कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम कोई अटका पड़ा है जो नहीं कंप्लीट हो रहा, वो भी आपके कुछ ना कुछ प्रगति पकड़ने को होगा, और ख़र्चा जो है मेन आपका बढ़ेगा,
और जो ये मोटा खर्चा होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी सुविधाओं पे खर्च करेंगे, यानी कि अपने लिए खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं से लाभ भी प्राप्त करोगे, यानी कि धन भी कहीं से आएगा और खर्च भी बनेगा। तो आप ये चीज़ सोचना कि आप धन को किस तरह से उपयुक्त तरीके से खर्च करें और कैसे आपको, क्योंकि अब जो चीज़ें भी प्राप्त होंगी वो जो रेट पहले था उससे बढ़ के ही रेट जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं चीज़ों के। तो आपका खर्च इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पहले कम दामों में मिल रही थी वो आप ज़्यादा दामों में मिलेंगी। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और कुछ ना कुछ इस तरह से करना कि आपके लिए अच्छा फल दे। आप क्योंकि वृश्चिक राशि के हैं तो आपको बहुत अच्छे से दिन रात हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप अपने भाई का साथ पकड़ लें और हनुमान जी की आराधना कर, जिनके भाई नहीं हैं या नहीं होते वो मित्र और हनुमान जी दोनों से ही लाभ ले सकते हैं। उनको हनुमान जी और उनके मित्र भरपूर लाभ देते हैं। ये उनके लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात करते हैं। उनके लिए शनिदेव जो हैं वो सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं। जब वो सेकंड हाउस में बैठ के वक्री हो रहे हैं तो आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। आपको कहीं चोट चपेट ना लगे तो ये ध्यान आप रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आपकी इंट्यूशन जो होगी, इंट्यूटिव पावर, वो शार्प हो जाएगी। अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा हाँ ये होने वाला है, ठीक है। तो इंट्यूशन पावर आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आपने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना, उनसे लाभ लेना है। आपके कोई प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई भी कार्य रुका हुआ है या कहीं कोई काम रुका हुआ है तो वो पेपर्स कंप्लीट या वर्क कंप्लीट, कुछ भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आपको अपनी माता की सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर आपने माता की सेहत का और पिताजी की सेहत का ध्यान नहीं रखा तो आपको समस्या आ सकती है। उनका दोनों का ध्यान आप ज़रूर करना। तो आप अगर पीपल को जल चढ़ाएंगे उपाय के तौर पे तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर उपाय रहेगा। और उसके बाद आप तिल के तेल का दिया भी पीपल में जला दें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। आपको कार्य क्षेत्र के अंदर लाभ होता हुआ दिखाई देता है तो उस लाभ की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना और बाकी चीज़ों की तरफ कम। फिर से आपको सचेत कर रही हूँ, थोड़ा चोट चपेट का ध्यान आप ठीक से रखना। जैसे धनु वालों की 7.5 चल रही थी, मकर वाले भी 7.5 के प्रभाव में है, ठीक है। लेकिन अब इनके लिए शनिदेव जो थे लग्न में थे, इनके सर में काफ़ी दर्द या दिक्कत, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मेन आपके लिए खर्च भी, यानी कि विदेश से कोई ना कोई लाभ आता हुआ और आपको कहीं ना कहीं से धन आगमन भी होता हुआ दिखाई देता है। अपने वाणी के प्रभाव से, यानी कि अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर अपना कार्य जो है निकाल लेना। छोटे भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, उनसे संबंध ना बिगड़े। और उसके बाद मेन जो आपने ध्यान रखना है वो आपने अपने पराक्रम का ध्यान रखना है, यानी कि अपना मेहनत, अपनी हार्डवर्क आप बढ़ा दें। अगर एक कार्य से आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपना थोड़ा जो प्रोजेक्शन है वर्क का वो थोड़ा चेंज करें, यानी कि अपनी जो एबिलिटी है वो किसी और काम में भी लगा कर देखें तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद आपने जीवन साथी के साथ संबंध बिगाड़ने नहीं है, उनके साथ ना लड़ाई करनी है ना झगड़ा करना है, क्योंकि आपसे जीवन साथी रुष्ट ना हो ये बहुत बड़ी बात है। ना पार्टनर ना जीवन साथी रुष्ट नहीं होने चाहिए। आपके कारोबार के अंदर और कार्य के अंदर बढ़ोतरी होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपको काम का कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अपने पिता से, पिता तुल्य किसी से भी या अपने बॉस से भी आप संबंध ना बिगाड़ें और ना वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी करें, क्योंकि आपके कार्य को प्रभावित करेगा। इन चीज़ों का बस आप विशेष ध्यान रख लें तो आपके लिए ये गोचर जो है ठीक ठाक। लेकिन अगर आपका चंद्र कहीं प्रभावित है शनि से तो आपके रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंट हो जाएंगे। या अपनी जन्म पत्री के अंदर आप देख लेना कि आपका शनि जो है किस हिसाब से बैठे हुए हैं। उसके बाद आपने मेन जो करना है, आपने बजरंगबली का नाम ज़रूर लेना है, उनके लिए आराधना करनी है और आप शंकर भगवान की आराधना से भी लाभान्वित हो सकते हैं। आपको उससे भी अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी भी प्रथम ढैया जो है 7.5 की चल रही है। तो उन लोगों के लिए जो शनिदेव थे वो 12th हाउस में वक्री हुए थे।
अब उनको लग्न पे भी प्रभाव देंगे और उसके बाद उनके लाभ को भी प्रभाव देंगे। तो क्या होगा, इनको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होगा और जीवन शैली भी एकदम बदल जाएगी या बड़े आध्यात्मिक से हो जाएंगे। जो एक्चुअली ये पहले नहीं थे तो वो अब आध्यात्मिक हो जाएंगे और ज़्यादा भगवान की तरफ इनका ध्यान लगेगा, क्योंकि इनके धार्मिक स्थल के ऊपर जाने की या उधर से भी कुछ ना कुछ लाभ आने का कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाई देता है। पिता से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि शनि आपका खर्च भी बढ़ा रहे हैं और आपको लाभ भी दिला रहे हैं, तो खर्च जो भी होगा आपका ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा और वो खर्चा आपके अपने ऊपर ही होगा, यानी कि आप अपने सुखों के लिए और अपनी खुशी के ऊपर ही खर्च करेंगे। तो वो खर्च जो है व्यर्थ ना जाए, उसके कारण कुछ ना कुछ आप धनराशि या मंदिर में या कोई दान दक्षिणा के अंदर ज़रूर करते रहें। जो इस टाइम पे लोग जो परेशान हो रहे हैं, जनजीवन परेशान हुआ है, जो उनकी मदद करने के अंदर भी आप धन जो है वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। अब आपको इस समय के ऊपर कोई ना कोई जो लाभ मिल रहा है, आपके कोई ना कोई चीज़ बनने के बड़ा कोई ना कोई लाभ मिलेगा, कोई ना कोई चीज़ बनेगी आपकी, आपको विदेश से भी लाभ हो सकता है और उसके बाद आपको अपने पिता से भी लाभ हो सकता है। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। अपनी वाणी पर भी और अपनी जमा पूंजी पर भी आपने विशेष ध्यान रखना है। अपने खान पान के ऊपर भी आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अपने पार्टनर और अपने जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव संभव है, वो भी आपके अपनी वाणी के कारण ही होगा। तो आप अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखें, जिसके कारण आपके जीवन साथी की सेहत और उनके साथ आपका मनमुटाव ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और जिस चीज़ की दिक्कत आ रही है आप उसी से ही लाभ लेने की कोशिश करें, यानी कि अपने जीवन साथी से अपने संबंध जो है वो प्रगाढ़ बनाकर रखें। और उपाय के तौर पे आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हनुमान जी की आप आराधना करें तो आपके लिए वो भी अच्छा है। ये शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शनिदेव जो हैं वो 11th हाउस में वक्री हुए हैं, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं से फॉरेन से रिलेटेड अगर कुछ ना कुछ काम उनके अटके पड़े थे तो वो भी बनने के संभावना है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समय में बाहर ना जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो काम कार्य कर सकते हैं ऑनलाइन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। आपका जिन लोगों की जॉब छूट गई है वो जॉब प्राप्त होने के पूरे योग बनते हैं। उसके बाद आपका अगर अपना कार्य है, कुछ आप अपना काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी काम की चाल जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। आपको उस चीज़ के अंदर लाभ दिखने लगेगा कि हाँ मुझे काम जो है वो बन रहा है। उसके बाद आपको संतान से रिलेटेड जो भी समस्या थी, आपको इस तरह लग रहा था संतान परेशानी में है, तो वो परेशानी भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देती है। संतान से दूरी भले बन जाए, लेकिन संतान के कार्य या वो शिक्षा से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं कि आपको उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ससुराल पक्ष से या कुछ ना कुछ अनजानी कोई जो है भगवान की तरफ से कोई ना कोई मदद आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण आपके कार्य मुझे बनते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका लग्न भी है जो थोड़ा सा वो भी प्रभावित होता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉब्लम कोई रह सकती है, आपको तकलीफ़ हो सकती है या बीमार थे उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। जो भी कुछ आपको समस्या या कुछ भी डिप्रेशन या टेंशन, लेकिन आप इस समय पर भी अभी टेंशन में ही रहेंगे। अभी चंद्रमा और शनि की स्थिति जो अलग है वो देखनी है, अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ भी मीन वालों के लिए थोड़ी परेशानी की स्थिति बन रही है। तो आप थोड़ा संयम रखें। डिलेड रिजल्ट्स होंगे लेकिन सब रिजल्ट्स आएंगे, आप फिक्र ना करें। उपाय के तौर पे आप पीपल पे जल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आप जब पीपल पे जल चढ़ाते रहेंगे, संडे छोड़ दीजिएगा, बाकी दिन चढ़ाइएगा, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और शाम के समय में आप जब 2 समय मिलते हैं तो उस समय में आप दिया जला सकते हैं और सुबह आप जल डाल सकते हैं। और अगर एक भी कार्य कर सकें तो एक भी करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब मैंने आपको तुला से लेकर मीन तक सारी राशियों की आपको जानकारी दे दी है इस वीडियो में भी। और इस विषय के साथ अब मैं यही नमस्कार करती हूँ आपको, और मैं ये आपको कहना चाहती हूँ सबके लिए हनुमान जी की आराधना करें,
शंकर भगवान को जल चढ़ाएं। अगर मंदिर नहीं खुले हैं तो आप अपने घर में ही कर लें, ये करें। और उसके बाद अपना पीपल को भी आप जल चढ़ाते रहें। बस आप इतना ही कार्य कर लें। अगर मंदिर अभी भी नहीं खुलते हैं तो आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने की बजाय बरगद में जल चढ़ा सकते हैं। आप ये काम कर लें, आपके लिए ये समय भी अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं अब इसी के साथ इस विषय को यहाँ विराम देती हूँ। नमस्कार।